India's aviation sector is back in the news. Another airline has hit turbulence. Well, it appears that the speed at which things are unraveling for Go First, Two flights of the airline Go Air have been diverted to the city of Surat. it's truly staggering because they are in insolvency court. You must have seen headlines talk about Go First. It's a budget carrier. Earlier it was known as Go Air. The cause of landing is still not clear. This airline has filed for bankruptcy. गो फर्स्ट एयरलाइंस की उड़ानें आज और कल के लिए रद्द रहेंगी। एयरलाइन कंपनीज की ग्रोथ और परफॉर्मेंस उनके प्लेन्स की तरह ही ऊंची उड़ान नहीं भर पा रही है। रिसेंटली गो फर्स्ट जो कि एक एयरलाइन कंपनी है, उनके इंसॉल्वेंसी की न्यूज सामने आ रही थी एंड फाइनली ऑन May 3 उन्होंने इंसॉल्वेंसी के लिए फाइल भी कर दिया गया। बात तो ये भी सामने आ रही है कि इस कंपनी के ऑपरेशंस थोड़े दिन तक बंद रहेंगे पर फिर काम शुरू हो जाएगा। बट व्हेन वी लुक इनटू देयर पास्ट डेटा एंड फाइनेंसेस तो पिक्चर पूरी की पूरी उल्टी समझ में ही आती है। उनके जो सीईओ हैं कौशिक खोना, उन्होंने ये भी कहा है कि इट इज अ वेरी अनफॉर्चुनेट डिसीजन फॉर द कंपनी बट इट हैड टू बी टेकन टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। कंपनी का कहना है कि दे आर गोइंग थ्रू टाइट फाइनेंशियल क्राइसिस और इसका पूरा का पूरा ब्लेम वो दे रहे हैं प्रैट एंड विटनी नाम की कंपनी को, जो कि उनका इंजन सप्लायर है और फॉल्टी इंजन सप्लाई कर देता है। तो 2019 में पहले साल में उन्होंने 7% फॉल्टी इंजन सप्लाई करे। ये नंबर 2020 में बढ़ के 31% पहुंच गया और तुम बिलीव नहीं करोगे 2022 में ये नंबर स्ट्रेट 50% तक पहुंच गया था। हाँ, वी नो दैट यू आर डाउटिंग दिस P&W कंपनी जस्ट लाइक यू डाउट योर ओन लाइफ डिसीजंस। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं कौन हूँ? पर उसको साइड में रखते हैं, लेट्स फोकस कि आखिर ये हुआ क्यों। अब अगर हम मुद्दे की बात करते हैं तो ये न्यूज जैसे ही बाहर आई तो गोफर्स्ट के कॉम्पिटिटर्स जो कि स्पाइस जेट, इंडिगो, विस्तारा, इन सब के शेयर प्राइसेस हाइक होने लग गए। और मजे की बात तो ये है, इंटरेस्टिंग फैक्ट कह लो, कि गोफर्स्ट खुद शेयर मार्केट में लिस्टेड नहीं है। ऑल्दो दे हैव ट्राइड लॉन्चिंग देयर आईपीओ, पर कभी ना कभी कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि वो लॉन्च ही नहीं कर पाते। अगर उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखते हैं, उनके पास डेटा को देखते हैं तो ये पता चलता है कि डिक्लाइन सडन नहीं है। वाडिया ग्रुप जो कि एक तरफ बहुत बड़े ब्रांड्स को ओन करता है, बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाता है उन ब्रांड से, जैसे कि ब्रिटानिया, और एक तरफ उनका ब्रांड है गो फर्स्ट जिसपे सालों से लॉस मेकिंग का थप्पा लगा हुआ है। पर पहले ये जानते हैं कि आखिर एयरलाइंस इतना ज्यादा स्ट्रगल क्यों करती हैं। तो इसका पहला रीजन तो है ATF यानी एयरप्लेन टर्बाइन फ्यूल। पिछले कुछ ईयर्स का अगर हम डेटा देखते हैं तो हमारे सामने ये बात आती है कि इसमें 60 to 70% का हाइक हो गया है। इसके ऊपर भी गवर्नमेंट 30% टैक्स लगा देती है, जो कि इसे बहुत महंगा बना देती है। अगर हम एयरलाइंस के पर्सपेक्टिव से देखें तो उनका 50% ऑपरेटिंग कॉस्ट यही खा जाता है और कभी कभी ये कॉस्ट उससे भी ऊपर निकल जाता है। साथ ही एयरप्लेन्स का हाई मेंटेनेंस, ओवरऑल उनके परचेजेस, सारी चीजें डॉलर्स में होती हैं, जिसमें रुपीस का गिरना एयरलाइन इंडस्ट्रीज को बहुत ज्यादा नेगेटिवली इंपैक्ट करता है। एयरलाइन बिजनेसेस एक और चीज पर डिपेंडेंट है जो कि है बिजनेस साइकिल। जैसे ही मंदी आती है ना तो लोग अपने ट्रैवलिंग कॉस्ट पर कट डाउन करना शुरू कर देते हैं और इसी की वजह से इस इंडस्ट्री में हमेशा अनसर्टेनिटी बनी रहती है। एक और चीज है, लो प्रॉफिटेबिलिटी और हाई कैपिटल इंटेंसिव होने की वजह से इसमें टिकना और इसको आगे बढ़ाना इज अ हार्ड नट टू क्रैक, बहुत कम लोग कर पाते हैं। एक और रीजन जो बड़ा रोल प्ले करता है वो ये है कि प्लेन्स की फिक्स्ड कॉस्ट और उनका टर्न अराउंड टाइम बहुत ज्यादा है। तो अगर किसी एयरलाइन को बहुत सारे प्लेन्स चाहिए तो उन्हें बहुत सालों पहले एडवांस में बुक करना पड़ेगा और इसी की वजह से पैसेंजर्स का नंबर भी हाई होना चाहिए, क्योंकि अगर डिमांड कम हुई तो भी एयरलाइंस को हाई कॉस्ट ही पे करनी पड़ेगी, चाहे वो अपने सारे प्लेन्स यूज भी ना करें। अब यहाँ पर एक सवाल तंग करता है कि आखिर ये कंपनी अनसक्सेसफुल हुई कैसे। तो इन कंपनी के फेल होने के कुछ रीजंस हैं। पहला तो अपन ने अभी बात करी कि एविएशन इंडस्ट्री ही डाउन है। दूसरा, जैसे कि सीईओ ने भी कहा कि P&W का टाइम पर सही इंजन्स प्रोवाइड ना करना, जिसकी वजह से फ्लाइट शेड्यूल पर उड़ नहीं पाई और उन्हें अपने ऑपरेशंस हॉल्ट करने पड़ गए। तीसरा रीजन ये भी है, जब हम उनके स्टडी करते हैं, उनके कंपनीज की स्टडी करते हैं, तो हमें ये पता चलता है कि कोई भी एक पोजीशन पर ज्यादा टाइम तक टिक नहीं पाया और कंपनी में अपने डिसीजंस भी असर्ट नहीं कर पाया, जिसकी वजह से कोई टैंजिबल ऑर्गेनाइजेशन में रिजल्ट ही नहीं निकल के आई। तो ग्रोथ तो छोड़ो, गोफर्स्ट अभी अपने सर्वाइवल के लिए भी तरस रहा है। अब ये समझते हैं कि गोफर्स्ट के मार्केट छोड़ के जाने पर कंज्यूमर्स पर, कंपेटिटर्स पर और एविएशन मार्केट पर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है। तो एविएशन मार्केट जो है उसका 6.9% मार्केट शेयर गोफर्स्ट होल्ड करता था, जो कि अब मार्केट छोड़ के जा रहा है। तो कंपेटिटर्स ये गैप को ब्रिज नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से फेयर प्राइसेस कंज्यूमर साइड पर बढ़कर नजर आएंगी और कंज्यूमर्स को उसके लिए ज्यादा पे करना पड़ेगा, जो कि एयरलाइंस के लिए अच्छी बात साबित होगी। इसी न्यूज को सुनकर, इन्हीं खबरों को सुनकर स्पाइस जेट ने अपने 25 आउट ऑफ सर्विस प्लेन्स को भी वापस आसमान में लाने के लिए 400 करोड़ भी सिक्योर किए। करेंटली गोफर्स्ट एयरलाइंस ऑपरेट करते हैं 300 फ्लाइट्स डेली एंड 1800 फ्लाइट्स वीकली पर, जो कि अपने 32 डेस्टिनेशंस यानी 25 डोमेस्टिक और 7 इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस को कनेक्ट करते हैं। दिस डजंट सीम सो बैड, राइट? बट अगर मैं तुम्हें इनके डेट के बारे में बताऊं तो ये नंबर निकल कर आता है 1163 करोड़, जिसमें से डेट है 56%।
डिफॉल्ट टू वेंडर्स आ जाता है 11%, डिफॉल्ट टू एयरक्राफ्ट लेसेस है 23% और बाकी कुछ 10% इधर उधर के डिफॉल्ट है। देखा जाए तो ये एयरलाइन कंपनी काफी टाइम से इरेगुलरिटी शो कर रही है, कभी अपने एयरपोर्ट्स को पे करने में, कभी ग्राउंड हैंडलिंग स्टाफ को पे करने में, यहाँ तक कि अपने एम्प्लॉइज तक की सैलरीज पे करने में। लुकिंग टुवर्ड्स स्टैट्स, ये कंपनी जिसको गो एयर के नाम से जाना जाता था, इनका लास्ट प्रॉफिटेबल ईयर था 2019 विच इज 4 years फ्रॉम नाउ। इतने ज्यादा लॉस के लिए ये कंपनी ठहराती है जिम्मेदार एक अमेरिकन मैन्युफैक्चरर को जिनका नाम है प्रैट एंड विटनी फॉर नॉट डिलीवरिंग जेट इंजन्स ऑन टाइम, जिसकी वजह से इस कंपनी को 28 प्लेन्स को ग्राउंड करना पड़ गया बहुत लंबे समय तक, जिसकी वजह से उन्हें 10,000 करोड़ का नुकसान झेलना पड़ा। इस कंपनी ने P&W पर कंपनसेशन क्लेम भी मारा 8,000 करोड़ का आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के चलते, पर उससे कोई बात नहीं बनी। इस कंपनी की सबसे बड़ी गलती जो मुझे समझ में आती है वो है इग्नोरेंस। इन्होंने 2019 में 7% फॉल्टी इंजन्स पर ध्यान नहीं दिया और आगे बढ़ते चले गए। 2020 में यही नंबर बढ़कर 31% हो गया और तब भी इन्होंने ध्यान नहीं दिया, और 2022 में सीधा ये नंबर 50% तक पहुंच गया था। मतलब समझ रहे हो, इनके 50% फ्लाइट्स कम हो चुके थे, रिड्यूस हो चुके थे और एयरपोर्ट्स पर खड़े खड़े जंग खा रहे थे। वन ऑफ द मोस्ट आयरॉनिक थिंग्स अबाउट दिस कंपनी इज इन स्पाइट ऑफ मेकिंग लॉसेस, 2021 में इनका आईपीओ आना था विच वाज 3600 करोड़ रुपीस, और इनसे जो बेटर कंपनी है विच इज इंडिगो, उनका आईपीओ का साइज था 3018 करोड़ ओनली। गोफर्स्ट के पास है 61 एयरक्राफ्ट, वहीं पर इंडिगो के पास है into 5 टाइम्स यानी 300 एयरक्राफ्ट, और उनके आईपीओ का साइज है 3018 करोड़। आयरनी हो रही है जी बहुत भयंकर। अगर आईपीओ की बात करें तो बहुत सारी कंपनीज के आईपीओ आते जाते रहते हैं, बट इफ यू वांट टू मेक द मोस्ट आउट ऑफ देम, तब तुम्हें स्टॉक मार्केट की अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। एंड हियर कम्स इनकॉमर्स स्टॉक एंटरप्रेन्योर प्रोग्राम, जहां पर हमारे एक्सपर्ट मेंटर्स बहुत सारे स्टूडेंट्स को ट्रेन करते हैं जो कि अब्रॉड हैं, इंडिया में हैं या फिर कुछ बड़ा करना चाह रहे हैं, तभी उन्हें बेटर अंडरस्टैंडिंग हो पाती है आईपीओ की और स्टॉक मार्केट की। तो क्लिक द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन टू नो मोर अबाउट दिस। प्रॉब्लम्स के बाद अगर सॉल्यूशंस की बात करें तो क्या है जो गोफर्स्ट को अभी भी बचा सकता है, तो पहला तो यही है कि पैंडेमिक के वक्त लो कॉस्ट राइवल्स गोफर्स्ट और स्पाइस जेट ने एक इनफॉर्मल अग्रीमेंट पर साइन किए थे, जहां पर उन्होंने ये डिसाइड कर लिया था कि अगर किसी भी एक फ्लाइट में पैसेंजर्स कम होंगे तो वो दूसरी फ्लाइट से पैसेंजर्स को शिफ्ट कर देंगे, जिससे थाउजेंड्स ऑफ रुपीस का फ्यूल बचाया जा सकेगा, स्टाफ के सैलरीज बताए जा सकेंगे, लैंडिंग और टेक ऑफ के चार्जेस बचाए जा सकेंगे, और 70% तक का कट डाउन हुआ भी। 20,000 पैसेंजर्स को इसका फायदा भी हुआ और 10% ओवरऑल कॉस्ट भी कम हो गई, which was 20 lakhs अप्रॉक्स। अब आगे आने वाले फ्लाइट्स में भी गोफर्स्ट हैज टू एंटर सम काइंड ऑफ एग्रीमेंट विद अदर प्लेयर्स, ताकि वो अपना मनी भी बचा पाए और सस्टेन भी कर पाए मार्केट में। अगर ऐसा नहीं हुआ तो उन्हें बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। दूसरा यह है कि गोफर्स्ट कैन एक्वायर फंड्स। अगर पैसे की प्रॉब्लम है तो उसे पैसा ही सॉल्व कर सकता है, तो गोफर्स्ट किसी भी इन्वेस्टर से फंड्स ले सकता है, किसी अदर कंपनी से एक्वायर हो सकता है या फिर अपना आईपीओ लॉन्च कर सकता है। सो एनीथिंग दैट ब्रिंग्स मनी इनटू देयर पॉकेट्स कैन सेव गोफर्स्ट। तीसरी चीज तो यह है कि अगर मेजर ब्लेम पर P&W है, अगर वो अपनी सही टाइम पर डिलीवरीज कर दे, सही क्वालिटी का प्रोडक्ट दे दें, तो गोफर्स्ट का आधा धंधा वैसे ही सुधर जाएगा। उन पर जो 11,500 करोड़ का डेट है वो भी धीरे धीरे करके उतर जाएगा। ये बात तो हो गई गोफर्स्ट की, बट द सिचुएशन इज मोर वर्स देन दैट। अगर हम बात करें तो एविएशन इंडस्ट्री पूरी की पूरी ही डिक्लाइन में चल रही है, और अगर हमें उसे राइज पर लाना है तो दीज आर द थिंग्स दैट वी कैन डू। पहली तो यही है कि हम ATF जो कि 35% ऑपरेटिंग कॉस्ट कंज्यूम कर जाता है उसे कम करें। कैसे होगा? क्रूड ऑयल जो एक्सपोर्ट होता है उस पर टैक्स जो लगती है हम उसे कम करवा सकते हैं। तो दूसरा पॉइंटर ये कहता है कि एविएशन सेक्टर बहुत ही तेजी से ग्रो हो रहा है। इसी साल हम कुछ 400 मिलियन पैसेंजर्स टच करने वाले हैं। तो यार अगर प्रैट एंड विटनी जिनके अगेंस्ट केस फाइल किया गया है वो ये सारी चीजें गोफर्स्ट के साथ कर रहे हैं, तो बाकी एयरक्राफ्ट के साथ भी कर रहे होंगे। तो प्रॉब्लम हम ये समझ सकते हैं कि सप्लायर्स के कोर में है, उन्हें वहां से ठीक करेंगे तो यहाँ से एविएशन इंडस्ट्री अपने आप बढ़ने लगेगी। बट वी कांट लेट द फैक्ट गो अवे कि गोफर्स्ट ने खुद ही इंसॉल्वेंसी फाइल किया और ये भी अनाउंस कर दिया है कि ऑपरेशनल रीजंस की वजह से उनके फ्लाइट्स कैंसिल रहेंगे, बट धीरे धीरे सब कुछ सही हो जाएगा। बट अगर तुम रिसेंट के 2 मेजर कोलैप्सेस को देखो विचार सिलिकॉन वैली बैंक एंड FTX, तो उसमें भी यही कहा जा रहा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बट व्हाट एंडेड अप हैपनिंग? मेजर क्रैशेस, पीपल लूजिंग मनी, मार्केट्स गोइंग डाउन। तो डेटा को देखकर ऑप्टिमिस्टिक तो रहा जा सकता है, बट गोफर्स्ट से कोई आशा उम्मीदें नहीं रखी जा सकती। सो वी ऑल्सो वांट ऑप्टिमिस्टिक सॉल्यूशन, बट वेरी फ्यू थिंग्स रिमेन इन आवर इंडिविजुअल कंट्रोल। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. Subscribe to the Incomet channel for more such interesting case studies and follow us for more.